आज हम कंपोजिट सेक्शन का एक और न्यूमेरिकल देखेंगे। क्वेश्चन है अ 500 mm क्रॉस 500 mm टिम्बर स्ट्रेंथन्ड बाय द एडिशन ऑफ 500 क्रॉस 8 mm स्टील प्लेट्स सिक्योर टू इट्स टॉप। मतलब आपको यहाँ पे टिम्बर और स्टील प्लेट का डायमेंशन दे दिया गया है। सिक्योर टू इट्स टॉप एंड बॉटम सर्फेसेस। द कंपोजिट बीम इज सिंपली सपोर्टेड एट इट्स एंड and carries a uniformly distributed load of 100 kN per meter run over an effective span of 6 मीटर। यहाँ पे आपको एंड कंडीशंस दे दी गई है आपकी बीम की और इस आपका इफेक्टिव स्पान दे दिया गया है और उस पर बताया गया है कि आपको यूटीएल लगा हुआ है 100 kN पर मीटर का। आपको फाइंड करना है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन स्टील एंड टिम्बर एट द मिड स्पान। ऑल्सो टेक ES इक्वल्स टू मतलब मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी of steel equals to 2 into 10 raised to power 5 Newton per mm square and ET equals to 0.1 into 10 raised to power Newton per mm square। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम से स्टार्ट करेंगे। देखिए आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी गिवन नहीं है कि आपका जो कंपोजिट सेक्शन है या कंपोजिट बीम है वो फ्लीज्ड है कि सैंडविच्ड है। ठीक है, तो हम सबसे पहले डायग्राम से स्टार्ट करेंगे। हमको डायग्राम से समझ में आ जाएगा कि जो भी आपका बीम है वो फ्लिज्ड है या सैंडविच्ड है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टिम्बर से। आपका डायमेंशन दिया है 500 क्रॉस 500 mm का। तो ये 500 क्रॉस 500 mm का एक स्क्वायर मैंने बना दिया। 500 mm क्रॉस 500 mm। ठीक है, इसमें क्या है, इज स्ट्रेंथन बाय द एडिशन ऑफ 500 क्रॉस 8 mm प्लेट्स एट इज टॉप एंड बॉटम। मतलब यहीं पे इसी के टॉप में और इसी के बॉटम में आपको स्टील प्लेट्स लगी हुई है जिसका डायमेंशन है 500 क्रॉस 800। मतलब ये जो डायमेंशन है स्टील प्लेट का वो 500 mm है, ये जो डायमेंशन है 500 mm है और जो इसका थिकनेस है वो 8 mm है। जिसका थिकनेस है वो 8 mm है। तो जैसे ही आपका डायग्राम बन जाएगा आप समझ जाएंगे कि जो आपका बीम बना है वो कौन से टाइप का है, फ्लीज्ड है कि सैंडविच है। आपको देखने से समझ में आ गया होगा कि आपका सैंडविच टाइप ऑफ बीम बना है जिसमें ऊपर और नीचे में टॉप और बॉटम में आपका स्टील प्लेट्स लगे हुए हैं और बीच में जो है वो टिम्बर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका सैंडविच बीम हुआ। कंडीशन फ्लिज्ड और सैंडविच के दोनों सेम है, मैंने आप लोग को बताया था लास्ट टाइम में। तो अब देखते हैं, हमको फाइंड करना है FS एंड FT। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्टील एंड मैक्सिमम स्ट्रेस इन टेंशन, ये हमको फाइंड आउट करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप लोग को पता है हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है जिसको कि हम डिनोट करते हैं MR से। ये होता है MS प्लस MT। ये मैंने बताया था आप लोग को लास्ट टाइम कि सैंडविच और फ्लीज दोनों में सेम कंडीशंस रहती है। तो MS शो कर रहा है स्टील का मोमेंट और MT शो कर रहा है मोमेंट ऑफ टेंशन, मोमेंट ऑफ टिम्बर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे FS और FT अननोन है तो आपको MS और MT भी अननोन है। ठीक है, पर आप यहाँ से MR फाइंड कर सकते हैं। MR फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपको एक सपोर्टिंग कंडीशन दी हुई है। यहाँ पे आपको बताया गया कि सिंपली सपोर्टेड एट दिस कंपोजिट बीम, सिंपली सपोर्टेड है अपने एंड्स पे और एक QTL कैरी कर रहा है जो कि थ्रू आउट द स्पान है ऑफ 6 मीटर। तो वहां से आप मूवमेंट निकालते हैं। सबसे पहले मूवमेंट निकालने से पहले हम डायग्राम देखते हैं। ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम इस तरीके से बनता है और बताया गया है कि आपका यूडीएल ओवरऑल लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है 100 kN पर मीटर और इसका स्पान दिया हुआ है आपको 6 मीटर। ठीक है, अगर मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा तो ये किस तरीके से बनेगा, देख सकते हैं यहाँ पे यूडीएल लगा है, यहाँ पे एक्स का इफेक्ट आएगा तो एक्स स्क्वायर का इफेक्ट आएगा, तो जो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, एक पैराबोलिक शेप ले लेगा जिसमें कि आपका जो सेंटर है वो मैक्सिमम रहता है, इसकी वैल्यू रहती है WL²/8। आपको कहा गया है फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन स्टील एंड टिम्बर एट द मिड स्पान। आपको सिर्फ मिड स्पान पे ही फाइंड करने बोला है। मतलब जो आपकी MR की वैल्यू रहेगी वो कितनी हो जाएगी, WL²/8। मतलब जो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है जिसके लिए आप फाइंड कर रहे हैं, जिसके लिए आप MS और MT फाइंड कर रहे हैं, उसकी वैल्यू हो जाएगी WL²/8।
अगर आपको W और L अननोन है मतलब आपको MR अननोन है। तो यहाँ से आप देखेंगे WL²/8 हम निकाल सकते हैं क्योंकि आपको W और L नोन है। तो ये हो जाएगा 100 क्रॉस 6² होल डिवाइड बाय 8। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आता है 100 क्रॉस 6² बाय 8 450। तो ये आ रहा है हमारा 450 किलो न्यूटन मीटर, 450 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, यहां से हमको MR पता चल गया। अगर हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं इन इक्वेशन 1 तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 450 इक्वल्स टू MS प्लस MT। ठीक है, अब इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, जब हमको MS और MT पता चल जाएगा तब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। हाँ, तो आपका FS और FT निकलेगा। ठीक है, अब आपको ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब हम आते हैं, हमको पता है बेंडिंग स्ट्रेस का एक फॉर्मूला है बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ बीम का, जिसे हम कहते हैं मीफियर। ठीक है, अब आप देखेंगे इस फॉर्मूले में आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम इस कंप्लीट पार्ट को नेग्लेक्ट करते हुए चलेंगे फिलहाल के लिए। तो इसमें से बचा क्या M/I इक्वल्स टू F/R। इसको अगर मैं इसको अगर मैं आपके मटेरियल के हिसाब से लिखूं तो ये हो जाएगा MT/IT इक्वल्स टू FT/YT एंड MS/IS इक्वल्स टू FS/YS। ठीक है, अब सबसे पहले मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन, इसको सपोज मैं A मान लेता हूं, इसको सपोज मैं B मान लेता हूं। तो सबसे पहले मैं A को सॉल्व करता हूं। तो यहां से आप देख सकते हैं आपको MT और FT ये दोनों अननोन है, तो हम MT की वैल्यू निकाल लेंगे FT की टर्म्स में। तो ये कैसे होगी MT इक्वल्स टू FT/YT इंटू IT। तो FT आपको अननोन है तो उसको एज इट इज लिख देंगे। अब बात आती है YT की। ठीक है, तो हम देखते हैं आपके जो क्वेश्चन है, आपका जो न्यूट्रल एक्सिस है वो यहाँ से पास होगा क्योंकि आपका जो सेक्शन है वो सिमेट्रिकल है। आपकी जो स्टील प्लेट्स है वो बराबर लगी हुई है दोनों तरफ, ऊपर और नीचे सेम डायमेंशन की। ठीक है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है। अब जो Y की रेंज है टिम्बर के लिए वो कहाँ तक लाई करेगी, जहां तक आपका टिम्बर है। ठीक है, वहीं पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी स्ट्रेस की। तो यहां से यहां तक जो रहेगी वो रहेगी आपकी रेंज ऑफ Y फॉर टिम्बर मतलब YT। तो ये कितना होगा 250। ठीक है, 500 का आधा 250 mm। और अगर मैं स्टील की बात करूंगा तो जो आपका YT है वो कहां तक लाई करेगा टॉप पोर्शन तक, जहां पर आपका स्टील का एंडिंग पॉइंट है। वहां से वहां तक जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी YS, ये होगी बराबर 250 प्लस जो इसका थिकनेस है 8 यानी 258 mm। ठीक है, तो अभी मैं YT की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, ये है आपकी 250 इंटू IT। I मतलब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब BH³/12। तो टिम्बर का कितना है 500 क्रॉस 500³/12। यहां से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आपको MT की वैल्यू मिलेगी FT के टर्म्स में। तो ये कितनी आ रही है ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 20.83 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। ठीक है, MT की वैल्यू आ रही है हमारे पास 20.83 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। ठीक है, अब सेकेंड 20.83 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm, यहाँ पे क्रॉस FT भी रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा FT अननोन था, यानी ये हो जाएगा 20.83 इंटू 10⁻⁶ F(T) न्यूटन m। ठीक है, अब सेकंड में हम फाइंड करते हैं MS, जो कि हो जाएगा FS/YS इंटू IS। ठीक है, तो FS आपका अननोन है तो एज इट इज लिख देंगे। YS अभी हमने फाइंड किया जो कि था 258 इंटू IS। अब देखेंगे आप IS को दो तरीके से निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्टील। ठीक है, आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, या फिर इसका एक आसान तरीका है हम कंप्लीट सेक्शन को एक साथ ले लें, उसमें से हम टिम्बर का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस करते हैं तो हमको स्टील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। देखिए किस तरीके से, अगर मैं कंप्लीट सेक्शन का कैपिटल BH³/12 लेता हूं और टिम्बर का
स्मॉल बी एच क्यूब बाई 12 लेता हूं तो कैपिटल बी एच क्यूब बाई 12 माइनस स्मॉल बी एच क्यूब बाई 12, ये मेरे को मिल जाएगा बी एच क्यूब बाई 12 फॉर स्टील, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्टील। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ। एफ एस अपॉन 258 इंटू कैपिटल बी की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 500 इंटू कैपिटल एच, ये आपका हो जाएगा 500 प्लस 8 प्लस 8। ठीक है, ये हो जाएगा मतलब 516 का क्यूब होल डिवाइड बाई 12 माइनस ऑफ 500 इंटू 500 का क्यूब होल डिवाइड बाई 12। यहां से अगर हम फाइंड करते हैं एमएस की वैल्यू तो वो आएगी 2.0 इंटू 10⁻6 FS न्यूटन एम। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है आपकी एमएस की। अब हमारे पास एफएस और एफटी, ठीक है, ये दो अलग अलग टाइप के अननोन्स है। अगर हम इसको इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करते हैं, इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करते हैं, तो हमको एफएस और एफटी की वैल्यू मिलेगी नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक रिलेशन है, आपको पता होगा, एफएस इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ एफटी। ठीक है, हमने लास्ट टाइम सॉल्व निकाला था कि जो आपका स्ट्रेस इन स्टील रहता है वो आपका एम टाइम्स रहता है स्ट्रेस इन टेंसाइल, स्ट्रेस इन टिम्बर, या फिर हमने ये देखा था कि स्ट्रेस इन मटेरियल 2 इक्वल्स टू एम टाइम्स ऑफ स्ट्रेस इन मटेरियल 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मटेरियल 2 जो है वो स्टील है, मटेरियल 1 टिम्बर है, इसलिए हो गया एफ एस इक्वल्स टू एम टाइम्स ऑफ एफ टी। अब ये या फिर इसको हम लिख सकते हैं एम इक्वल्स टू एफ एस अपॉन एफ टी। ठीक है, तो एफ एस अपॉन एफ टी लाने के लिए तो हम डिवाइड करेंगे बी पार्ट को ए से। ठीक है, अब देखेंगे इसके बाद क्या होता है। जैसे हम डिवाइड करते हैं बी को ए से, तो ये हो जाएगा एम एस अपॉन एम टी इक्वल्स टू, आपकी एम एस की वैल्यू थी 2 इंटू 10⁻6 होल डिवाइड बाय, जबकि एम टी की वैल्यू थी वो थी 20.83 इंटू 10⁻6 होल इंटू एफ एस बाय एफ टी। तो यहां से आप देख सकते हैं जो आपका एफ एस बाय एफ टी ये बराबर था एम के, जो कि होता है ई एस अपॉन ई टी। ठीक है, तो आपकी ई एस की वैल्यू और ई टी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है एस 2 इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 10⁻5। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि हमको एम एस बाय एम टी की वैल्यू मिलेगी। हम इसको सॉल्व करके देखते हैं हमको क्या वैल्यू मिल रही है। 2 इंटू 10⁻6 होल डिवाइड 20 इंटू 8 इंटू 10⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻5 अपॉन 0.1 इंटू 10⁻5। यहाँ से जो एम एस बाय एम टी की वैल्यू मिल रही है वो हो रही है 1.92। ठीक है, एम एस बाय एम टी हो रहा है 1.92, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एम एस इक्वल्स टू 1.92 टाइम्स ऑफ एम टी। ठीक है, इसको अगर हम इक्वेशन 3 कहते हैं तो इस इक्वेशन 3 को हम सब्सटीट्यूट करते हैं इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या था हमारा, 450 इक्वल्स टू एम एस प्लस एम टी। ठीक है, तो हम यहाँ पे एम एस की जगह रखते हैं 1.92 टाइम्स ऑफ एम टी प्लस एम टी इक्वल्स टू 450, और ये हो जाएगा 450 इक्वल्स टू 2.92 टाइम्स ऑफ एम टी। ठीक है, अब यहाँ से हम एम टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखते हैं कैलकुलेट करके कितनी आ रही है। 450 डिवाइड बाई 2.92, ये आ रही है हमारे पास 154.10 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, क्योंकि आपकी 450 जो है वो किलो न्यूटन मीटर में आई है, तो 154.10 किलो न्यूटन मीटर, या फिर इसको लिख सकते हो 154.10 इंटू 10⁻6 न्यूटन एम एम। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से हम एम एस भी फाइंड कर लेते हैं।
इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करते हैं mt की वैल्यू को इन इक्वेशन 3, तो ये हो जाएगा ms इक्वल्स टू 1.92 इंटू 154.10 इंटू 10⁻6। इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना आ रहा है 0.92 इंटू 154.10 10⁻6। हमारे पास वैल्यू आ रही है 295.87 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm। तो हमारे पास ms और mt की वैल्यू आ गई है। अब इसी ms और mt की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे मीफियर वाले फॉर्मूले में, यहाँ से आपका fs और ft मिल जाएगा। यानी हम b इक्वेशन a और इक्वेशन b में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन a में आते हैं। इक्वेशन था a था आपका mt वाला, mt इक्वल्स टू ft अपॉन yt इंटू it। ठीक है, 20.83 इंटू 10⁻6 टाइम्स ऑफ ft। तो यहाँ पे आप mt की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ft निकाल सकते हैं। तो या फिर ft हो जाएगा यहाँ पे 154.10 इंटू 10⁻6 होल डिवाइड बाय 20.83 इंटू 10⁻6। यहाँ से हम देखते हैं हमको ft की क्या वैल्यू मिल रही है 4.10। यहाँ से हमारे पास mt की वैल्यू आ रही है 7.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 7.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हम b में सब्स्टिट्यूट करते हैं। b था ms का फॉर्मूला जो कि था fs अपॉन ys इंटू is, जिसको कि हमने सिंप्लीफाई किया था, वो ये आया था 2 इंटू 10⁻6 इंटू fs। यहाँ से हम fs की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमको ms की पता है, जो हो जाएगा 295.87 इंटू 10⁻6 होल डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻6। यहाँ से हम देखते हैं fs की वैल्यू कितनी आ रही है 295.87, यह आ रही है 147.93 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये आ गई आपकी ft और fs की वैल्यू जो कि हमको फाइंड करनी थी। ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।